नमस्कार, एसपीडी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 11 जून शनिवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में 4 राज्यसभा सीटों पर चुनाव संपन्न होने के बाद आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने आवास पर कैबिनेट की बैठक बुलाई है। सीएम आवास पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में शाम 5:30 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। पहले ये बैठक 2 बजे होने वाली थी। हालांकि बैठक का अभी तक कोई आधिकारिक एजेंडा जारी नहीं हुआ है, लेकिन सूत्रों की माने तो बैठक में तकरीबन 1 दर्जन विभागों के प्रस्ताव पर मुहर लगेगी। हालांकि आमतौर पर गहलोत कैबिनेट की बैठक बुधवार को हो सकती है, लेकिन राज्यसभा चुनाव की बाड़ेबंदी के चलते बीते 15 दिनों से गहलोत कैबिनेट की बैठक नहीं हो पाई थी। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई है। बैठक में तमाम मंत्रियों को मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। विश्वस्त सूत्रों की माने तो बैठक में शिक्षा, आयुर्वेद, कार्मिक, IT और कृषि विभाग प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी। आपत्तिजनक टिप्पणी और विवादित बयानों के चलते हाल ही में भारतीय जनता पार्टी से निकाले गए नवीन कुमार जिंदल के परिवार ने दिल्ली छोड़ दिया है। जिंदल और उनके परिवार को कई दिनों से लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। बताया जा रहा है कि लगातार मिल रही धमकी के चलते नवीन कुमार जिंदल ने परिवार को दिल्ली से बाहर शिफ्ट करने का फैसला लिया है। भाजपा से निष्कासित नेता नवीन कुमार जिंदल ने इस बाबत बकायदा बयान दिया है कि लगातार मिल रही धमकी के बाद उनके परिवार ने दिल्ली छोड़ दिया है। वह अन्य शहर में शिफ्ट हो गए हैं। भाजपा ने 5 जून को दिल्ली भाजपा के मीडिया प्रमुख नवीन कुमार जिंदल को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। देश की प्रमुख तेल कंपनियों ने 11 जून के लिए पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं। फिलहाल ब्रोकरेज फर्म के मुताबिक क्रूड ऑयल फिर से रिकॉर्ड हाई की तरफ बढ़ सकता है, जिसका असर पेट्रोल डीजल के रेट पर पड़ेगा। हालांकि राहत की बात यह है कि अभी पेट्रोल डीजल के भाव में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वैश्विक परिस्थिति के सुधार नहीं होने पर क्रूड के भाव $150 प्रति बैरल तक जा सकते हैं। राजस्थान सरकार की ओर से खरीफ सीजन में जनजाति श्रेणी के लघु सीमांत किसानों को मक्का के बीज वितरित किए जाएंगे। इसके लिए संबंधित किसान के जनाधार में लघु सीमांत दर्ज होना जरूरी है। जनजाति वर्ग के लघु सीमांत किसानों को इस वर्ष राज्य सरकार की ओर से कृषि विभाग के माध्यम से जनजाति वर्ग के लघु सीमांत किसानों को खरीफ की बुआई के लिए 1 वर्ष बाद फिर से निःशुल्क मक्का बीज के मिनी किट वितरित किए जाएंगे। इसके तहत प्रतापगढ़ जिले के 88,000 जनजाति वर्ग के लघु सीमांत किसानों को लाभ मिलेगा। किसानों को हाइब्रिड मक्का बीज के 5 किलो का मिनी किट निःशुल्क दिया जाएगा। राज्यसभा चुनाव में मिली जीत के बाद सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि राजस्थान में 3 राज्यसभा सीटों पर कांग्रेस की विजय लोकतंत्र की जीत है। मैं तीनों नवनिर्वाचित सांसदों प्रमोद तिवारी, मुकुल वासनिक एवं रणदीप सुरजेवाला को बधाई देता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तीनों सांसद दिल्ली में राजस्थान के हक की मजबूती से पैरवी कर सकेंगे। उन्होंने आगे लिखा कि यह शुरू से स्पष्ट था कि कांग्रेस के पास तीनों सीटों के लिए जरूरी बहुमत है। इसके बावजूद भाजपा ने एक निर्दलीय को उतारकर हॉर्स ट्रेडिंग का प्रयास किया। RBI ने बढ़ती महंगाई के बावजूद लगभग 2 वर्षों तक ब्याज दरें बढ़ाने से परहेज किया। जब खुदरा महंगाई 7% तक पहुंच गई तो मई 2022 में रेपो दर में 40 आधार अंकों की वृद्धि की गई। इसके बाद अभी कुछ दिन पहले ही RBI की मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिक बैठक में रेपो दर 50 आधार अंक बढ़ाई गई। महंगाई पर लगाम लगाने के लिए केंद्रीय बैंक रेपो दर को एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हालांकि रिजर्व बैंक के इन प्रयासों के बावजूद महंगाई पर लगाम लगती नजर नहीं आ रही है। जोधपुर में तिथि क्षय के चलते निर्जला एकादशी शनिवार को भी मनाई गई। पुष्टि मार्गीय परंपरा से जुड़े लोगों ने इसे उदित तिथि के अनुसार शनिवार को मनाया। इससे पहले कुछ लोगों ने निर्जला 11 शुक्रवार को मनाई थी। लोगों ने आज भी निर्जल व निराहार रहकर उपवास किया। निर्जला एकादशी पर व्रत पूजन के साथ दान पुण्य की परंपरा का भी निर्वाह किया गया। लोगों ने आज दूसरे दिन भी जमकर दान पुण्य किया। शहर में कई स्थानों पर ठंडे पानी, शरबत, लस्सी की प्याऊ लगाई गई। साथ ही फुटपाथ पर रहने वाले लोगों, कच्ची बस्तियों, अस्पतालों में आम व अन्य फल सहित अन्य सामग्री दान की गई। गौशालाओं में हरे चारे का वितरण किया गया। बीकानेर RTO से अधिकृत एक फिटनेस सेंटर के खिलाफ की गई UIT की कार्रवाई चर्चा में है। करीब 1 महीने पहले UIT ने बीचवाल स्थित श्री बीकानेर फिटनेस सेंटर को खातेदारी की जमीन पर कमर्शियल गतिविधि करने के आरोप में सील किया था। हैरानी की बात यह है कि जिस जमीन पर यह फिटनेस सेंटर संचालित हो रहा था
उसी खसरा नंबर पर दूसरा फिटनेस सेंटर भी चल रहा है, लेकिन यूआईडी ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। जोधपुर विकास प्राधिकरण के अतिक्रमण निरोधक दस्ते द्वारा ग्राम चोखा में प्राधिकरण की भूमि किए गए अतिक्रमणों को ध्वस्त किया गया। ग्राम चोखा CMJY के सामने भूमि पर पत्थरों की चापों से चारदीवारी एवं ढालियों का निर्माण कर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया हुआ था। यहां दस्ते द्वारा JCB की सहायता से उक्त अतिक्रमणों को ध्वस्त किया गया। इसी प्रकार दस्ते द्वारा राजस्व टीम के साथ ग्राम सालावास का सीमांकन किया गया। प्रदेश के सबसे बड़े डिपार्टमेंट शिक्षा विभाग में ग्रेड 3 शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए जहां पॉलिसी का इंतजार कर रहे हैं, वहीं तबादलों से प्रतिबंध हटाने के बाद शुक्रवार को प्रिंसिपल 2nd ग्रेड शिक्षकों की पहली तबादला सूची जारी हो चुकी है। राज्यसभा चुनाव के दौरान अलवर के निर्दलीय विधायक के दबाव के चलते शिक्षा विभाग में 3 प्रिंसिपल और 3 2nd ग्रेड शिक्षकों के तबादला आदेश जारी किए गए हैं। इन सभी को अन्य जिलों से गृह जिले अलवर में लगाया गया है। स्वामी ईश्वरानंद गिरी वैदिक गुरुकुल संस्था व संस्कृति समृद्धि संस्थान के तत्वाधान में ग्रीष्मकालीन वेदाध्ययन शिविर का आयोजन फुलेश्वर महादेव मंदिर पर किया गया। इस दौरान शिविरार्थियों ने गणपति पूजन एवं पिछले दिनों अध्ययन किया गया शास्त्रों का पुनः अध्ययन किया। साथ ही नव आगंतुक शिविरार्थियों के साथ अपने अनुभवों को साझा किया। मंत्री गोविंद राम मेघवाल को Y+ सुरक्षा की मांग को लेकर जिला कलेक्टर के मार्फत राज्यपाल व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा। मेघवाल को मिली धमकी के कारण दलित समाज में भारी आक्रोश है। दलित समाज की आवाज उठाने वाले कद्दावर मेघवाल के परिवार को जान से मारने की धमकी व 70 लाख की फिरौती की मांग करने वालों पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में रविदास बौद्ध, जेठाराम, वीर बहादुर आदि प्रमुख थे। नागौरी गेट कागा रोड स्थित उत्तम आश्रम में स्वामी उत्तम राम महाराज के 119वें दीक्षांत समारोह महोत्सव में स्वामी राम प्रकाश आचार्य के सानिध्य में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में स्वामी उत्तम राम महाराज के अनुयायियों ने यहां उत्साह से भाग लिया। स्वामी राम प्रकाश आचार्य ने बताया कि शोभा यात्रा का कई स्थानों पर स्वागत किया गया। फोन पर धमकाने व फिरौती मांगने के बढ़ते मामलों में युवाओं की भूमिका ने पुलिस की नींद उड़ा रखी है। सोशल मीडिया के माध्यम से बदमाश प्रवृत्ति के युवक जनप्रतिनिधि, व्यापारी, अफसरों को डरा धमकाकर फिरौती मांग रहे हैं। बीकानेर में पिछले 5 सालों में फिरौती मांगने के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में पुलिस सोशल मीडिया पर फोकस कर रही है। पुलिस सोशल मीडिया के माध्यम से आपराधिक गतिविधियों में लिप्त युवकों को चिन्हित कर रही है। इसके बाद इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन आने वाले कुछ दिनों में वित्त वर्ष 2022 के लिए 8.1% ब्याज कर्मचारियों के खाते में भेज देगा। पीएफ के दायरे में आने वाले देश के करीब 7 करोड़ कर्मचारियों के अकाउंट में ये पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का वित्त वर्ष 2022 के लिए 8.1% ब्याज कर्मचारियों के खाते में ब्याज की गणना की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और 16 जून से खातों में जमा होना शुरू हो जाएगा। यह पिछले 40 वर्ष में सबसे कम ब्याज दर है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।